स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टिप्पणी लेखन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए या फिर टिप्पण लेखन। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ, तो चलिए एक एक करके अच्छे से समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपने जितने भी वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में आपको एक गैस पेपर के तौर पर सबका PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, उत्तर समझते हैं। बोल रहा है कि किसी पत्र या आवेदन पर लिखे गए सुझाव या राय को टिप्पणी लेखन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पत्र के माध्यम से कोई सुझाव दे रहा हो, कोई राय बता रहा हो, तो उसे टिप्पणी लेखन या फिर टिप्पण लेखन कहते हैं। अब कुछ जो है हिंदी के साहित्य वगैरह थे, उनके अनुसार क्या है इसका परिभाषा देखते हैं। तो बृहद हिंदी शब्द सागर के अनुसार इसकी परिभाषा है कि किसी अधिकारी के प्रस्ताव आदि के संबंध में अन्य अधिकारी सहायक द्वारा संक्षेप में प्रकट की गई राय, सुझाव या आपत्ति को टिप्पण कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो बृहद हिंदी शब्द सागर के अनुसार ये जो है परिभाषा दिया गया है। अब नालंदा शब्द सागर के अनुसार भी एक परिभाषा है। बोल रहा है कि वह छोटा लेख जिसके द्वारा गूढ़ वाक्य आदि का विस्तृत अर्थ बताया जाए उसे जो है टिप्पण कहते हैं। फिर है कि प्रोफेसर श्री राम शर्मा के अनुसार क्या है टिप्पणी? तो है टिप्पणी वे अभियुक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र से संबंध में लिखी जाती है जिससे उसे निपटाने में आसानी हो सके। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने अपना परिभाषा दिया था। ठीक है, आप ना भी लिखिएगा चलेगा। अब आगे की टिप्पणी लेखन के प्रकार। तो टिप्पणी लेखन के जितने भी प्रकार है वो देखेंगे। तो सबसे पहला हो जाता है प्रशासनिक टिप्पण, यानी कि कार्यालयीन कामकाज में किसी विचाराधीन पत्र पर लिखी जाने वाली या फिर अभिव्यक्ति को जो है कहा जाता है प्रशासनिक टिप्पण, या फिर इसको जो है नियमित टिप्पण भी कहा जाता है। यह संक्षिप्त टिप्पण होती है जिसका महत्व जो है अधिकारी और सहायक करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का प्रशासनिक टिप्पण दोस्तों। ठीक है, दूसरा है सामान्य टिप्पण। तो ये क्या होता है? सरकारी दफ्तरों में पहली बार आए पत्रों या मामलों को प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाने वाली टिप्पण को सामान्य टिप्पण कहते हैं। जो सबसे पहली बार लिखा जाता हो सरकारी दफ्तर में, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में किसी मामला या फिर किसी पत्र लिखा जाता हो। ठीक है, सबसे पहला बार। फिर तीसरा हो जाता है हम लोग का कि अनुभागिक टिप्पण। तो ये क्या है? तो कार्यालयों में दिन प्रतिदिन आने वाले पत्रों पर की जाने वाली टिप्पणियों में से एक प्रकार है। इसे जो है विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चौथा है दोस्तों कि संपूर्ण टिप्पण क्या है? तो किसी मामले की पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ लिखी जाने वाली टिप्पण को संपूर्ण टिप्पण कहते हैं। देखिए नाम से भी आप लोग जो है आइडिया लगा सकते हैं, संपूर्ण यानी कि पूरा हो चुका हो। ठीक है, आगे है पांचवा। बोला कि अनौपचारिक टिप्पण क्या है? तो एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय अथवा एक मंत्रालय से किसी दूसरे मंत्रालय को कुछ कार्यालयीन जानकारी देने के लिए अनौपचारिक टिप्पण सीधे भेजे जाते हैं। तो ये होता है हम लोग का अनौपचारिक टिप्पण। ठीक है, यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को कोई जानकारी देने के लिए भेजा जाता है, वही होता है अनौपचारिक टिप्पण। फिर है कि टिप्पणी लेखन की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया कि टिप्पणी में विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा है कि टिप्पणी में विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये हो गया। तीसरा देखेंगे, बोला है कि टिप्पणी में भाषा शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, या फिर होता है आप लिख दीजिएगा, क्योंकि होनी चाहिए जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि विशेषता हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, चौथा हो गया कि टिप्पणी में अलंकृत संकेतित जटिल भाषा और कहावतें का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, साफ और सुथरे भाषा में, शुद्ध भाषा में लिखनी चाहिए। फिर है इसकी महत्व देखेंगे हम लोग, यानी टिप्पण लेखन या फिर टिप्पणी लेखन के क्या महत्व हैं। तो पहला महत्व हो गया कि टिप्पणी लेखन से कार्यालयों में कामकाज सुचारू रूप से चलता है। ठीक है, अच्छे ढंग से चलता है। दूसरा है कि टिप्पणी लेखन से मामलों को जल्द निपटाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों कि टिप्पणी लेखन से ऊपर के अधिकारियों का विचार विमर्श को आसान बनाया जा सकता है, यानी कि समझने में। और चौथा इसका हो गया कि टिप्पणी लेखन से लंबी चर्चा से बचा जा सकता है, यानी उसको तो शॉर्ट में लिखा जाता है ना, तो लंबी चर्चा से बचा जा सकता है।
पांचवा हम लोग का हो गया कि टिप्पणी लेखन से मामले के संबंध में जल्दी निर्णय लिया जा सकता है। तो ये है दोस्तों, जिस वीडियो के माध्यम से हमने देखा टिप्पणी लेखन क्या है, टिप्पणी लेखन के प्रकार, उसकी विशेषता और उसके महत्व। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।